एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड का आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू है लगभग 11,693 करोड़ रुपीस का, जो पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस रहेगा, जिसमें कुल 20.37 करोड़ शेयर्स बेचे जाएंगे। क्योंकि ये आईपीओ 100% ओएफएस है, इसलिए इस इशू से कंपनी को कोई फ्रेश फंड्स रिसीव नहीं होंगे। आईपीओ से मिलने वाली प्रोसीड्स डायरेक्टली सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाएंगी। इस आईपीओ में एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई के एम्प्लॉइज के लिए भी लगभग 32.57 लाख शेयर्स रिजर्व किए गए हैं और एसबीआई शेयर होल्डर्स के लिए भी लगभग 1.31 करोड़ शेयर्स रिजर्व्ड है। सबसे बड़ा बेनिफिट एसबीआई शेयर होल्डर्स के लिए यह है कि अगर आप एलिजिबल एसबीआई शेयर होल्डर हैं तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के साथ साथ रिटेल कैटेगरी 2 लाख रुपए तक या एचएनआई या एनआईआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और इन एप्लीकेशंस को मल्टीपल बिड्स नहीं माना जाएगा, जिससे अलॉटमेंट के चांसेस और इंप्रूव हो सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई और अमुंडी इंडिया होल्डिंग शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी लगभग 12.83 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफर कर रहा है, वहीं अमुंडी इंडिया होल्डिंग अपने लगभग 7.54 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफर कर रहा है। कंपनी का आईपीओ 14 जुलाई 26 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 16 जुलाई 26 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन 17 जुलाई 26 को होने की संभावना है। वहीं 21 जुलाई 26 को शेयर्स लिस्ट होने की उम्मीद है। आईपीओ का प्राइस बैंड 545 रुपीज से 574 रुपीज पर शेयर रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लॉट साइज 26 शेयर्स का है। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट लगभग 14,924 रुपीज होगा। कंपनी की शुरुआत 1992 में हुई थी और 1993 में इसे एसबीआई म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी बनने के लिए सेबी का अप्रूवल मिल गया था। साल 2004 में ये एक जॉइंट वेंचर बनी और बाद में अमुंडी ग्रुप इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में शामिल हुआ। 31 मार्च 26 तक के डेटा के मुताबिक कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी है, जिसका म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी क्यूएएयूएम 12.51 लाख करोड़ रुपीस और मार्केट शेयर 15.3% है। म्यूचुअल फंड्स के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस और एडवाइजरी बिजनेस को मिलाकर कंपनी का टोटल क्यूएएयूएम 29.46 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा है। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पैसिव फंड मैनेजर भी है, जिसका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ और इंडेक्स फंड सेगमेंट में 27.9% मार्केट शेयर है। पिछले 2 सालों में कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स और इक्विटी ओरिएंटेड बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, जो इसके मजबूत ब्रांड, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इन्वेस्टर ट्रस्ट को दर्शाता है। तो ये थी कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल। अब बात करते हैं उनके की स्ट्रेंथ्स और पॉजिटिव फैक्टर्स की। नंबर 1, इंडियाज लार्जेस्ट एएमसी विद स्ट्रॉन्ग स्केल एडवांटेज। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड 31 मार्च 26 तक इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है म्यूचुअल फंड क्यूएएयूएम के बेसिस पर, जिसका 15.3% मार्केट शेयर है। कंपनी का बड़ा स्केल इसे कॉस्ट एफिशिएंसी और ऑपरेशनल एडवांटेज प्रोवाइड करता है, जिसके चलते इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो टॉप 10 एएमसीज में सबसे कम है। स्ट्रॉन्ग रिसर्च कैपेबिलिटीज के साथ कंपनी 450 से ज्यादा कंपनीज और 250 से ज्यादा फिक्स्ड इनकम इशूअर्स को एक्टिवली ट्रैक करती है, जो फंड मैनेजर्स को बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में सपोर्ट करता है। नंबर 2, लीडिंग प्लेयर इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पीएमएस प्रोवाइडर है, जिसके पास पीएमएस और एडवाइजरी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पर 39.7% मार्केट शेयर है। इसके अलावा कंपनी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी एसआईएफ सेगमेंट में भी एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका एयूएम 2,995 करोड़ है और मार्केट शेयर 28.2% है 31 मार्च 26 तक। ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन कंपनी की डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग्स और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग एसआईपी फ्रेंचाइज विद हाई इन्वेस्टर एंगेजमेंट। कंपनी का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी प्लेटफॉर्म मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है, जिसके पास 31 मार्च 26 तक 1.62 करोड़ से ज्यादा लाइव एसआईपीज थी और एसआईपी काउंट के बेसिस पर 15.5% मार्केट शेयर रहा। कंपनी का स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क और इन्वेस्टर ट्रस्ट हाई एंगेजमेंट और रिटेंशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसके इनोवेटिव एसआईपी फीचर्स जैसे मल्टी स्कीम मैंडेट्स, स्टेप अप एसआईपीज, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसीज और 250 रुपीज से शुरू होने वाली मिनिमम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना और भी आसान बनाते हैं। अब हम कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स और वीकनेसेस को समझते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए काफी रेलेवेंट है। नंबर 1, इंपैक्ट ऑफ क्यूएएयूएम फ्लक्चुएशंस ऑन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली उसके क्यूएएयूएम से जुड़े हुए हैं। अगर मार्केट मूवमेंट्स, इन्वेस्टर रिडेम्पशंस या दूसरे फैक्टर्स की वजह से क्यूएएयूएम में सिग्निफिकेंट गिरावट या कॉम्पोजिशन चेंज होता है, तो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। क्यूएएयूएम में गिरावट से मैनेजमेंट फी इनकम भी डायरेक्टली रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि कंपनी के काफी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शॉर्ट और मीडियम टर्म में रिलेटिवली फिक्स्ड होते हैं, जैसे एम्प्लॉई कॉस्ट, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी कंप्लायंस और डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट। इसीलिए क्यूएएयूएम लिंक्ड रेवेन्यूज में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन होने से प्रॉफिटेबिलिटी पर डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट पड़ सकता है। नंबर 2, रेगुलेटरी चेंजेस एंड फी प्रेशर इंपैक्टिंग मार्जिन्स। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रेगुलेटरी चेंजेस जैसे टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर कैप्स में रिडक्शन और बेस एक्सपेंस रेशियो फ्रेमवर्क कंपनी की मैनेजमेंट फी इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर डाल सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर्स का शिफ्ट एक्टिवली मैनेज स्कीम्स से लो कॉस्ट
कॉस्ट पैसिव स्कीम्स की तरफ बढ़ने से भी मार्जिन इंपैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पैसिव प्रोडक्ट्स पर मैनेजमेंट फीस कंपैरेटिवली कम होती है। फीस लिमिट्स में और रिडक्शन या कंपैरेटिव प्राइसिंग प्रेशर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। नंबर 3, लीगल प्रोसीडिंग्स एंड एसोसिएटेड रिस्क्स। कंपनी के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल, टैक्स, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और सिविल प्रोसीडिंग्स में कुल मिलाकर लगभग 148.55 करोड़ रुपीस का अमाउंट इन्वॉल्व है। वहीं प्रोमोटर्स से जुड़ी पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स में एग्रीगेट अमाउंट इन्वॉल्व लगभग 1,17,263.34 करोड़ रुपीस है, जिसमें वेरियस रेगुलेटरी, लीगल और सिविल मैटर्स शामिल हैं। इन प्रोसीडिंग्स के अनफेवरेबल आउटकम से कंपनी और प्रमोटर्स पर फाइनेंशियल लायबिलिटीज आ सकती हैं, बिजनेस ऑपरेशंस पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं और कंपनी की रेप्यूटेशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। नंबर 4, हाई डिपेंडेंस ऑन की म्यूचुअल फंड स्कीम्स। कंपनी का म्यूचुअल फंड QAAUM और रेवेन्यू कुछ लिमिटेड स्कीम्स पर कॉन्सेंट्रेटेड है। 31 मार्च 26 तक कंपनी के टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का कंट्रीब्यूशन टोटल म्यूचुअल फंड QAAUM का 42.57% था, जबकि टॉप 10 स्कीम्स का कंट्रीब्यूशन 59.47% था। अगर इन मेजर स्कीम्स की परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर इंटरेस्ट या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट आता है तो इसका इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है। अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं पिछले कुछ सालों में उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है। रेवेन्यू। कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY24 में 2690.56 करोड़ से बढ़कर FY25 में 3597.76 करोड़ हो गया, जो 33.72% ग्रोथ को दर्शाता है। मेनली मैनेजमेंट फीस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस में स्ट्रॉन्ग इंक्रीज के कारण आई। मैनेजमेंट फीस FY24 के 2610.18 करोड़ से बढ़कर FY25 में 3437.79 करोड़ हो गई, जो 31.71% ग्रोथ है। इस ग्रोथ का मेन रीजन कंपनी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में इंक्रीज रहा। वहीं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड अदर एडवाइजरी फीस में भी FY25 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली, जो FY24 के 80.38 करोड़ रुपीस से बढ़कर FY25 में 159.97 करोड़ हो गई, यानी 99.02% ग्रोथ। ये ग्रोथ मेनली कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूडिंग एडवाइजरी सर्विसेज में एक्सपेंशन के कारण आई। इस सेगमेंट में इंटरनेशनल बिजनेस फीस में 63.83 करोड़ और डोमेस्टिक रिटेल बिजनेस में 10.54 करोड़ का इंक्रीज हुआ। FY26 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,389.49 करोड़ तक पहुंच गया, जो FY25 के कंपैरिजन में 22.01% ग्रोथ है। इस ग्रोथ को मेनली मैनेजमेंट फीस में इंक्रीज का सपोर्ट मिला, जबकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड अदर एडवाइजरी फीस FY25 के 159.97 करोड़ से थोड़ी कम होकर FY26 में 154.99 करोड़ रही। एबिटा एनालिसिस। FY24 से FY25 के बीच कंपनी का एबिटा 2718.82 करोड़ से बढ़कर 3412.94 करोड़ हो गया, जो लगभग 694.12 करोड़ की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। FY24 में एबिटा मार्जिन 101.05% रहा, जो प्राइमरीली हायर नॉन ऑपरेटिंग इनकम की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग था। हालांकि FY25 में एबिटा मार्जिन घटकर 94.86% हो गया। एक्सपेंस साइड पर स्कीम एक्सपेंसेस FY24 के 48.84 करोड़ से बढ़कर FY25 में 64.46 करोड़ हो गए। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस भी 368.39 करोड़ से बढ़कर 4058.44 करोड़ हो गया, जो 645.5 करोड़ यानी 18.91% की ग्रोथ है। 421.08 करोड़ हो गए थे। वहीं अदर एक्सपेंसेस 290.03 करोड़ से बढ़कर 337.67 करोड़ हो गए थे। इसके बावजूद स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ और हायर मैनेजमेंट फी इनकम के कारण एबिटा में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला। FY25 से FY26 के दौरान कंपनी का एबिटा 3412.94 करोड़ से बढ़कर इस पीरियड में एबिटा मार्जिन फर्दर मॉडरेट होकर 94.86% से 92.46% हो गई, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ग्रोथ एबिटा ग्रोथ से कंपैरेटिवली ज्यादा रही। कॉस्ट कंपोनेंट्स में स्कीम एक्सपेंसेस FY25 के 64.46 करोड़ से बढ़कर FY26 में 71.71 करोड़ हो गए। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस में भी इंक्रीज देखने को मिला, जो 421.08 करोड़ से बढ़कर 441.01 करोड़ हो गया। सबसे बड़ा इंक्रीज अदर एक्सपेंसेस में आया, जो FY25 के 337.67 करोड़ से बढ़कर FY26 में 404.94 करोड़ हो गया, यानी लगभग 67.27 करोड़ का इंक्रीज। ये हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स कंपनी के एबिटा मार्जिन पर प्रेशर का मेन रीजन रहे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। FY24 से FY25 के बीच कंपनी का पैट 2072.79 करोड़ से बढ़कर 2540.15 करोड़ हो गया, जो 467.37 करोड़ की ग्रोथ और 22.55% इंक्रीज को रिफ्लेक्ट करता है। पैट ग्रोथ का मेन रीजन कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और रेवेन्यू एक्सपेंशन रहा। इस पीरियड में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 33.72% ग्रो हुआ, जबकि टोटल एक्सपेंसेस में
जिसमें सिर्फ 15.86% की ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हुई और प्रॉफिटेबिलिटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। हालांकि पैट मार्जिन FY24 के 60.5% से मार्जिनली डिक्लाइन होकर FY25 में 59.98% हो गई। मार्जिन में हल्का प्रेशर मेनली हायर इफेक्टिव टैक्स रेट और लोअर अदर इनकम कंट्रीब्यूशन के कारण आया। इसके बावजूद स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ के सपोर्ट से कंपनी ने हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की। FY25 से FY26 के बीच कंपनी का पैट 2540.15 करोड़ से बढ़कर 3067.38 करोड़ हो गया, जो 527.22 करोड़ की ग्रोथ और 20.76% इंक्रीज है। इस पीरियड में पैट मार्जिन इंप्रूव होकर 59.98% से 61.65% हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट का मेजर ड्राइवर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज रहा, जहां FY26 में टोटल इनकम 17.47% ग्रो हुई, जबकि एक्सपेंसेस का टोटल ग्रोथ रेट सिर्फ 11.33% था। रेवेन्यू ग्रोथ, हायर मैनेजमेंट फी इनकम और एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट के कारण कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी फर्दर इंप्रूव करने में सक्सेसफुल रही। अब हम कंपनी को इस इंडस्ट्री के कुछ लिस्टेड पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे ताकि कंपनी के स्केल, प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड किया जा सके। FY26 के रेवेन्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पर ICICI प्रूडेंशियल AMC ने 5764.63 करोड़ के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू रिपोर्ट किया। इसके बाद SBI फंड्स मैनेजमेंट का रेवेन्यू 4389.49 करोड़ रहा, जबकि HDFC AMC ने 4122.16 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। SBI म्यूचुअल फंड्स का रेवेन्यू निप्पॉन लाइफ AMC के 2708.74 करोड़, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के 1845.03 करोड़ और UTI AMC के 1698.05 करोड़ के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली हायर रहा। यह कंपनी के लार्ज AUM बेस, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और स्टेबल मैनेजमेंट फी इनकम को रिफ्लेक्ट करता है। प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी SBI फंड्स मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा। FY26 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3067.38 करोड़ रहा, जो पीयर्स में सेकंड हाईएस्ट था। ICICI प्रूडेंशियल AMC ने 3298.26 करोड़ का हाईएस्ट पैट रिपोर्ट किया, जबकि HDFC AMC का पैट 2858.06 करोड़ रहा। इसके अलावा निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC का पैट 1529.4 करोड़, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का 975.1 करोड़ और UTI AMC का 472.43 करोड़ रहा। SBI फंड्स मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल कंपनी के हाई मार्जिन फी बेस्ड रेवेन्यू स्ट्रक्चर और एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है। कैपिटल एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से FY26 में SBI फंड्स मैनेजमेंट का रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी RONW 43.02% रहा, जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स जनरेशन कैपेबिलिटी और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर कैपिटल को डेमोंस्ट्रेट करता है। पीयर कंपैरिजन में ICICI प्रूडेंशियल AMC ने 85.8% का हायर RONW रिपोर्ट किया, वहीं SBI फंड्स मैनेजमेंट का RONW HDFC AMC के 32.9%, निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC के 34.5%, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के 25.53% और UTI AMC के 11.22% हाईएस्ट रहा। ओवरऑल पीयर कंपैरिजन से यह क्लियर होता है कि SBI म्यूचुअल फंड रेवेन्यू स्केल, प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल एफिशिएंसी के मामले में इंडस्ट्री के लीडिंग प्लेयर्स में से एक है, जहां इसका स्ट्रॉन्ग AUM बेस, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड प्रेजेंस और स्केलेबल AMC बिजनेस मॉडल कंपनी को कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड QAAUM के हिसाब से इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड ऑफरिंग्स के साथ इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करती है। स्ट्रॉन्ग AUM, हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल इसकी की स्ट्रेंथ्स है। हालांकि रेगुलेशंस में चेंजेस, फी प्रेशर, पैसिव फंड्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी और लीगल प्रोसीडिंग्स जैसे कुछ रिस्क्स भी मौजूद हैं। ओवरऑल कंपनी ने पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। ये एनालिसिस के लिए है, इन्वेस्टमेंट से पहले RHP जरूर पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले IPO एनालिसिस में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.